दोस्तों सेल्स जॉब और डेटा एंट्री जॉब में क्या डिफरेंस होता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर मैं काम की बात करूं तो डेटा एंट्री जॉब में ये काम होता है कि जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है ना, और किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई फाइल हो गई, ईमेल या फिर किसी एक्सेल से ट्रांसफर करना, किसी भी सोर्स से वो लिया जा सकता है। और वहीं अगर मैं सेल्स जॉब की बात करूं तो सेल्स जॉब में कॉलिंग पे बात करने का काम होता है। कस्टमर को कन्विंस करना होता है कि वो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उनको परचेस कर ले। स्किल्स की अगर हम बात करें तो डेटा एंट्री जॉब में टाइपिंग स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए और कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड में इतना तो होना चाहिए कि एक मिनट में 30 से 40 वर्ड हम आसानी से टाइप कर सकें, और कंप्यूटर में हमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जबकि सेल्स जॉब में हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम वहां पर होता है कि कस्टमर से बातचीत करना, उसको कनेक्ट करना, ताकि वो कंपनी से जुड़कर कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस कर ले। प्रॉब्लम्स की बात करें तो डेटा एंट्री जॉब में हमें कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। जैसे हमारा काम उसमें होता है कि हम कंप्यूटर के सामने बैठकर कई घंटों तक काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सीटिंग जब हम लगातार करते हैं इतने घंटों तक, है ना, तो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। और लगातार जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ही बारीकी से हमें काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम नजर हटा के हम कुछ और काम कर रहे हैं या फिर कॉलिंग पे बात कर रहे हैं। उसमें तो काम ये होता है कि स्क्रीन पे लगातार देखते रहना और डेटा एंट्री करना, तो फिर उससे हमारी आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है। वहीं सेल्स जॉब में आप ऑफिस में बैठकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कई बार फील्ड में भी जाना पड़ता है। और फील्ड में जब आप जाते हैं तो कई सारे चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए भयंकर गर्मी है, अब गर्मी में आपको एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे आपको जाना पड़ रहा है ना, और कस्टमर मना कर रहा है, आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहे, आपका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी आपको होने लगता है। टारगेट की अगर हम बात करें तो दोनों जॉब में ही टारगेट होता है, लेकिन जो डेटा एंट्री की जॉब होती है उसमें ये होता है कि हमारे हाथ में ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब कितना काम हम कंपनी को करके दे रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे अंदर जो स्किल्स है ना, जैसे हमारे टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी है तो हम जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है उसको जल्दी अचीव कर रहे हैं ना, और फिर हमें उस बेस पे सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और इससे बिल्कुल ही उल्टा होता है सेल्स जॉब में। वहां पर ये होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सारा कस्टमर के हाथ में होता है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना सा होता है कि हम कस्टमर से अच्छे से बात कर सकें, है ना, हम उसको कन्विंस कर लें। लेकिन डिपेंड तो कस्टमर पे करता है ना कि वो प्रोडक्ट को खरीदे या नहीं खरीदे। मान लीजिए कंपनी ने हमें टारगेट दिया है कि 100 प्रोडक्ट आपको सेल करना है, लेकिन एक भी प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमें सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सेल्स जॉब होती है वो टारगेट बेस्ड होती है, और टारगेट पे ही हमें सैलरी मिलती है। हाँ ठीक है, एक महीने की जो सैलरी होती है वो हमें दे देते हैं, अगर टारगेट अचीव ना भी हो तो दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो स्टार्टिंग है इसकी, है ना, तो 1-2 महीने वो इतना सीरियस नहीं लेते। तो 1-2 महीने बाद भी अगर टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं तो फिर कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सैलरी भी फिर वो उसी तरह से प्रोवाइड करती है। इंप्रूवमेंट की बात करें तो डेटा एंट्री जॉब जब हम करते हैं तो कई सारी स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी, क्योंकि इसमें हमारा काम होता है कि एकाग्रचित्त होकर पूरा फोकस करके हमें कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना होता है ना। और टाइपिंग स्पीड हमारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि लगातार वही काम करते रहना है, और कंप्यूटर की भी अच्छी खासी नॉलेज हमें हो जाती है, तो फ्यूचर में भी ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। और वहीं सेल्स जॉब जब हम करते हैं तो लगातार हम कस्टमर से बात करते हैं कॉल पे, तो इससे हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है, और कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर डेवलप होता है, जो हमारी करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। डेटा एंट्री जॉब एक ऐसी जॉब है जो मोस्टली लोग इसको घर बैठे कर सकते हैं, है ना, ये इस तरह का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो इसमें जैसे कई सारे स्टूडेंट है जो पढ़ाई भी करते हैं, साथ में जॉब भी करना चाहते हैं, तो वो बाहर नहीं जाना चाहते घर से, तो और अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो घर बैठे वो ये जॉब कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है डेटा एंट्री जॉब। और वहीं सेल्स जॉब की बात करो तो सेल्स जॉब में ऐसा नहीं है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि घर बैठे हमें सेल्स जॉब मिल जाए। अदरवाइज ज्यादातर यही होता है कि ऑफिस में हमें जाना होता है या फिर हमें फील्ड में जाना होता है। इसका रीजन भी होता है कि सेल्स जॉब के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना, जो घर पे हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ऑफिस में किस तरह का एनवायरनमेंट होता है उससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे सब लोग अगर कॉल पे बात कर रहे हैं और कोई हमें बोलता है कि मेरा टारगेट अचीव हो गया या फिर मेरी स्क्रिप्ट ये है, मतलब आपस में आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं ना, आपको वहां पर थोड़ा सपोर्ट मिलता है, कंपनी से भी, कंपनी के सीनियर्स से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन घर पर बिल्कुल ही अलग होता है, घर पर हमारा एनवायरनमेंट उस तरह का बन नहीं पाता। क्वालिफिकेशन की अगर बात करो तो दोनों में सेम है। डेटा एंट्री जॉब में 10th या 12th पास आउट चल जाता है, और सेल्स जॉब में भी ये चल जाता है। लेकिन डेटा एंट्री जॉब में स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज हो, है ना, इतना तो वहां पर देखा जाता है, तभी जॉब दी जाती है। और सेल्स जॉब में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस देखा जाता है।
दोस्तों डेटा एंट्री जॉब से रिलेटेड हमने और भी कई सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।